हेलो बच्चे बाबर पट्टी, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग हेलो एल्सकन और हेलो एडेंस को अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको खत्म करेंगे और एक शानदार स्टार्ट देंगे जिसके हिसाब से आपका जेईई मेंस नीट का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे। ये तो एडवांस लेवल तक हम नहीं जाएंगे, सब बेसिक से छू कर जाएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म करना है हमें। और ये एक बेसिक क्लास है भाई, तो ये बहुत ही कम टाइम में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक एक जियो स्टार्ट देंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम इसको खत्म करेंगे। चलो, तो हेलो एल्किन्स और हेलो एडेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत है, CH4 क्या है बेटा। तो CH4 है एक एल्केन, ओके। CH4 एक एल्केन है भाई। क्यों एल्केन है? क्योंकि CH4 को अगर हम थोड़ी बहुत इधर उधर करके लिखे तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सर, ऐसा तो दिखेगा ही। हाँ या ना बोल? हाँ सर, एकदम। तो अगर अगर हम इसको एक हाइड्रोजन को निकाल दे और एक हेलोजन को इसके अंदर ले ले, तो हेलोजन मतलब मैं क्लोरीन ले सकता हूँ सर। बिल्कुल ले सकते हो। तो मैं क्लोरीन ले लिया बेटा। क्या ले लिया मैंने क्लोरीन ले लिया, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, CH3Cl। तो इसको हम लोग हेलो एल्केन बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग हेलो एल्केन बोल सकते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 8H। ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ओके बेटा। अगर हम इसको एक हाइड्रोजन को निकाल ले और एक हेलोजन, किसी भी हेलोजन को, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी हेलोजन को अगर हम ले ले तो क्या होगा बेटा। तो बेटा जी यहाँ पे R हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन अगर मिले हुए हैं, एक हेलोजन और एक एल्काइल ग्रुप आपस में एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। तो एक बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स बेटा, हेलो एल्केन्स, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक में मत जाओ, बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है, उसको आप इग्नोर करो, ठीक है। आपको थ्योरम समझ में आना चाहिए, स्पेलिंग नहीं। स्पेलिंग तो आप भी ठीक कर सकते हो, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक का आदत है तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होंगे बेटा, ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, हम एक नोट का पॉइंट लिखेंगे कि एल्काइल ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप के साथ, सॉरी, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन बेटा। क्या कहेंगे? हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो बच्चे बैठी, तो मैं आपको हेलो एडिन्स का जो बेस है वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमने तो हेलो एल्केन समझ लिया बेटा, अब हमें समझना है हेलो एडिन्स, ओके। तो हेलो एडिन्स के लिए क्या होता है बेटा, ये एक एरोमेटिक रिंग है बेटा, सॉरी, आप देख सकते हो बेटा, ये एक एरोमेटिक रिंग है। हाँ या ना? हाँ सर, एकदम। तो इसको हम एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग बोल सकते हैं बेटा। इसको हम एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग बोल सकते हैं। हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि, सॉरी, थोड़ा हटा दो इसको, एक हेलो एडिन्स के साथ हमेशा एक बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच होंगे, तो उसे हम कहेंगे हेलो एडिन्स। क्या कहेंगे? हेलो एडिन्स। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। मान लो ये एक एरोमेटिक रिंग है बेटा, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। इसके अंदर एक एच है। अगर मैं एच को निकाल दूं और एक हेलोजन, क्लोरीन अगर ले लूं तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सर, ये ऐसा दिख जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये।
ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा मैं कच्चा हूँ, तो दिल पे मत लेना बेटा, दिल पे मत लेना। और ये बात आप कह दो कि भूलोगे नहीं, कसम खा लो, कि एक हाइड्रोजन को बाहर निकला और एक हेलोजन अंदर आया, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन वहां पे आ जाएगा, एक क्लोरीन वहां पे आ जाएगा बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लो, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, कि बेंजीन रिंग के साथ हेलो एरिन्स का जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच होता है। कैसा अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है बेटा। क्योंकि डायरेक्टली मतलब आपको समझाता हूँ बेटा, थोड़ा सा हटा दूं इसको, है ना, थोड़ा सा हटा दूं इसको, इसको हटा दिया मैंने। तो देखो, अगर ठीक है, तो अगर ये क्लोरीन यहाँ है, तो ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम कहेंगे हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। अगर ये हेलो एरिन्स होगा, ये हेलो एरिन्स होगा, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है बेटा। लेकिन क्या ये हेलो एरिन्स होगा, ये हेलो एरिन्स होगा? देखो बेटा, ये CH2Cl, क्या ये हेलो एरिन्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है बेटा, डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो नहीं होगा बेटा, मैंने पहले भी आपको बता रखा, बार 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 मैंने बता रखा। और ये बात कसम खा लो, ये बात भूलोगे नहीं, हाँ या ना बोल? हाँ सर, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अगर इसके अंदर एक Cl दे दिया तो क्या होगा? सर ये Cl दे दिया, इसके अंदर CH2Cl है, तो सर ये मुझे लगता है CH3Cl है, ये मुझे लगता है सर ये एरोमेटिक रिंग में हेलो एरिन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन बात आपने गलत सुन लिया हो, कि मैंने बोला था डायरेक्टली अटैच होंगे बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन, लेकिन इसके साथ जो है हेलोजन, ये हेलोजन है, ये बेंजीन रिंग है, तो क्यों नहीं होगा बेटा? इसके इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा आप कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दिख गया हेलोजन, एक हेलोजन तो है डायरेक्टली अटैच तो है, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये तो है बेटा। तो ये एक हेलो एरिन्स बोलेंगे, इसको हम हेलो एरिन्स बोलेंगे बेटा, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो बेटा जी हमने सीख लिया है हेलोजन कैसा दिखता है, हेलो एल्केन कैसा दिखता है, हेलो एरिन दिखने में कैसा है, सब हमने बेसिक थ्योरम कंप्लीट कर लिया। तो ये एक बार 11 से घूम के आते हैं। 11 का जो टॉपिक था नेमिंग, IUPAC नेमिंग, नोमेनक्लेचर, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि वो बेस है, वो जरूरी है बेटा, वो जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हमें थोड़ी थ्योरम है, एक थ्योरम है, सबसे पहले हम जाएंगे हेलो एल्केन की तरफ। हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन के लिए, हेलो एल्केन का नेमिंग के लिए, सॉरी बेटा, हेलो एल्केन का नेमिंग के लिए क्या जरूरत है बेटा? तो सबसे पहले जो जरूरत है वो है आपका हेलोजन का नेम, हेलोजन का नेम, सबसे पहले आएंगे हेलोजन का नेम। मान लो क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोरो, मान लो ब्रोमीन है हो जाएगा ब्रोमो, मान लो सबसे पहले ये आ जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फ्लोरो, ठीक है, ये चारों में से कोई तो होगा बेटा, कोई एक तो होगा ये पहले, ठीक है। उसके बाद आएंगे उसके बाद आएंगे एल्केन्स का नेम, एल्केन्स का नेम मतलब मान लो ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ओके, दैट्स इट। तो चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH2 Cl, तो हो जाएगा क्लोरो इथेन, ओके।